बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मूली आलू की भुजिया बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़े की बनेगी कि आपने आज से पहले कभी भी इतने मज़ेदार आलू मूली की भुजिया नहीं खाई होगी। तो ज़रूर आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी और जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं वो भी बेहद शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए 2 अदद आलू हैं, मूली के पत्ते लिए हैं थोड़े से मैंने, और 1 मूली ली है। तो आलू जो से हैं मैंने 2 अदद क्यूब्स की शक्ल में काट के पानी में डिप कर दिए हैं। मूली भी देखें मैंने काट ली है क्यूब्स की शक्ल में, 1 मूली है। और मूली के पत्ते 1 कप के बराबर हैं। इनको भी बारीक मैंने काट लिया और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखें मैंने एक कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल लिया है, उसे गर्म किया है और उसमें आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 लाल सूखी मिर्चें डाल के हल्का सा ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो हम इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई ऐड कर देंगे। प्याज को मैं 1 मिनट तक सोटे करूँगी इस ऑयल में। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जैसे ही सोटे हुआ है तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। अब इसे लाइट सा ब्राउन कलर आने तक हमने प्याज को लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना प्याज का, बस प्याज को लाइट सा ब्राउन हुआ है तो साथ ही इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाला जात में देखिए सबसे पहले है नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छे से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट तक मसाले को मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर लूँगी। 2 अदद आलू थे मीडियम साइज़ के जिन्हें क्यूब्स की शक्ल में कट करके पानी में डिप किया था मैंने। तो अच्छी तरह से आलूओं को 3 से 4 मिनट तक इस मसाले के साथ भून लेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब इन आलूओं को मैं दम दे दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपने। तो देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आलू जो से हैं हमारे तकरीबन वो 70% तक डन हो चुके हैं। तो अब बाकी जो से हैं वो मूली के साथ पक जाएंगे। तो अब साथ ही इसमें मूली शामिल कर दी है मैंने। अब मूली को भी इन आलूओं के साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। और इस रेसिपी में व्यूअर्स हमने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना, ये अपनी ही स्टीम में सारी चीज़ें पक के तैयार होंगी। अब साथ ही मूली के पत्ते मैंने शामिल कर दिए हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर पत्ते हैं मूली के। और बस लोग बहुत ज़्यादा मूली के पत्ते ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो बस 1 कप के बराबर मैंने डाले हैं इस रेसिपी में और इतने ही अच्छे लगते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हीट लगेगी ये पानी रिलीज़ कर देंगे। तो अब इसे इसी पानी में और इसी स्टीम में ये पक के तैयार होगा सालन हमारा। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पे 30 मिनट तक पकाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है, बुनाई भी मैंने कर दी है 2 से 3 मिनट। तो कवर करके 30 मिनट तक इसे दम दे देंगे। तो 30 मिनट के बाद देखें ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो चुका है, मूली भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। बहुत लजीज मूली की भुजिया बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार बनाकर मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो देख सकते हैं मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि आलू और मूली दोनों कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो अब ऊपर से हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसे चपाती के साथ पराठों के साथ खाने के लिए सर्व करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।